तो जो दोस्त भी जनाब इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या रब्ता करना चाहते हैं, हर बंदा कहता है आप साहब प्लीज़ अपना व्हाट्सअप का नंबर दे दें, आपसे बात कैसे हो सकती है, आपसे कांटेक्ट कैसे हो सकता है। तो मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में जो लिंक पड़ा हुआ है हमारे फेसबुक के ग्रुप का और फेसबुक के पेज का, तो आपका जो सवाल हो या जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे काफ़ी दोस्त हैं जो डैंकी लगा के गए हुए हैं या जो बाई एयर आए हैं, तो वो आपको वहाँ पे पोस्ट के अंदर ही आपको पोस्ट करके जवाब उसका दे दिया करेंगे। तो एक मैंने अपना जो है ना वो कम्युनिटी बनाई है कि वहाँ पे हर बंदे का जो है ना वो अच्छी रहनमाई हो सके। तो आप हमें ज्वाइन कर लें फेसबुक के ग्रुप में, और फेसबुक का पेज जो है वो हमारा फॉलो कर लें और लाइक कर लें, ताकि सब दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर पहुँच जाए। तो जो आप कमेंट यहाँ पे करते हैं उनका जवाब मैं उधर अपलोड कर देता हूँ अपने यूट्यूब के फेसबुक के पेज के ऊपर। तो वहाँ से काफ़ी दोस्तों को रहनमाई मिल रही है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ऐसी बात जो है ना वो नहीं बंदा कर सकता। तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो फेसबुक का पेज भी जो है उसको लाइक और फॉलो कर लें, और हमारे फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन कर लें, यूरोप इन्फो टीवी के नाम से है वो भी। तो चलें जी। जी अस्सलाम वालेकुम यूरोप इन्फो टीवी के तमाम नाजरीन, आपका खुश आमदीद। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लेके आ रहा हूँ यार। मैं काम वाली जगह पे बैठा हूँ, तो कपड़े वपड़े जो है ना वो यहाँ पे हर तरफ रेत मट्टी होती है यार। तो आजकल मैं ना अपनी सेटिंग वगैरह बस मलंगू वाला हाल ही है। देखिए अभी भी काम पे था, और पीछे ये हमारी रिपेयरिंग लैब है बीज की, यहाँ पे सामान वगैरह पड़ा हुआ है। और मैंने सोचा कि आप दोस्तों के लिए जो है ना वो कुछ नए लोग जो हैं वो हम कर रहे हैं अपने सेटअप के अंदर लेके आ रहा हूँ, जो आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देंगे। कुछ दोस्त तुर्की में हैं, वो तुर्की की इन्फॉर्मेशन वहाँ से शेयर किया करेंगे। कुछ दोस्त जो हैं वो कंसल्टेंसी वाले हैं, स्टडी वीज़े वाले, तो उनसे वो वाला सीन पूछा करेंगे। और कुछ दोस्त और ममालिक में हैं जो मेरे क्लास फेलो थे, मेरे साथ जो पढ़ते थे और मुझसे जूनियर सीनियर थे, तो उनके साथ मैंने कांटेक्ट किया। तो इंशाल्लाह आपके लिए मज़े मज़े के ब्लॉग आप लेके आया करेंगे। तो इसी हवाले से जनाब हमारे साथ एक भाई हैं हमारे तुर्की से, जिनका नाम ज़ीशान है, और वो मेरे क्लास फेलो थे। तो हम इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, तो वो तुर्की आए हुए हैं, तो माशाल्लाह 1 साल हो गया। तो उनको मैंने बताया कि काफ़ी दोस्त ये कह रहे थे कि आप साहब तुर्की के जो मौजूदा हालात हैं उनके बारे में बताएं। तो मैं मेरे भाईजान इधर बैठा हूँ इटली में, तो तुर्की के हवालात जो हैं, अहवालो हालात जो हैं वो हमें ज़ीशान साहब जो है वो बताएंगे। तो चलें ज़ीशान भाई से मुलाकात करते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन इंजॉय करते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई, आप अभी हमें बता दें कि आप कहाँ पे हैं, और जहाँ पे भी हैं वहाँ पे निज़ाम क्या है, और नए आने वाले बंदों के साथ क्या निज़ाम होता है, बाई एयर जो आते हैं उनके लिए, जो इलीगल आते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ साहब, अल्लाह का बहुत बहुत करम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यूरोप इन्फो के तमाम नाजरीन जो मेरे मेंबर्स या दोस्त हैं उन तक तुर्की के बारे में इंफॉर्मेशन पहुँचाऊँ। तो अभी मैं भी इसका हिस्सा हूँ, तो इंशाल्लाह मज़ेदार आपके साथ ये यानी कि ब्लॉग शेयर करूँगा तुर्की के बारे में, जो इधर कुछ हो रहा है या जो कुछ हो रहा था या जो होने वाला है, सब आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो जो मेरे नए दोस्त आते हैं उनको जो तुर्की के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है रहाइश के लिए या और कोई मुश्किलात काम के लिए, या इनकी तनख्वाह कितनी होती है, तो इस ब्लॉग में हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चले हाफिज़ साहब अपने दोस्तों के साथ जो इधर जो हालात हैं वो सब शेयर करते हैं। चलते हैं फिर देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूरोन के तमाम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम ज़ीशान अली है, और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यूरोन के का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों तक तुर्की के बारे में इंफॉर्मेशन पहुँचाऊँ। तो आज हम बात करेंगे तुर्की के मौजूदा हालात के बारे में, इसके अंदर चलने वाली जो करेंसी है उसके बारे में, इधर कौन कौन से काम होते हैं उसके बारे में, और जो मेरे भाई इधर नए आते हैं उनको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और इनकी सैलरी इधर कितनी होती है, यानी कि इनको जो काम इधर करना है उसके बारे में, या रिहाइश के बारे में, या खाने की पीने के बारे में, या जो मेरे भाई बाई एयर आते हैं उनको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसके बारे में, या इमिग्रेशन के बारे में। ये सब आज हम आप लोग से शेयर करेंगे इस ब्लॉग के अंदर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से इल्तिमास करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ऐसी ही मैं मज़ेदार आप लोगों तक वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो आज हम बात करते हैं तुर्की के मौजूदा हालात के बारे में। मैं अभी इस इस्तांबुल, तुर्की का शहर इस्तांबुल, इसके अंदर मौजूद हूँ। मुझे तकरीबन 1 साल हो गया इधर। जो तुर्किश लीरा का रेट है वो पाकिस्तानी तकरीबन 18 रुपये बनते हैं। आज से तकरीबन 4 साल या 5 साल पहले इसकी कीमत बहुत अच्छी थी, यानी कि 35 रुपये थी। फिर वो कम होते हुए
35, 23, 24, 25 यानी कि ऊपर नीचे होता रहा है। जब मैं इधर आया तो तुर्किश लीरे का जो रेट था वो 23 रुपये यानी कि 22 रुपये था। अभी कम होके 18 रुपये आ गया है। तो यानी कि ऊपर नीचे होता रहता है, कोई भी करेंसी है वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो अभी हम बात करेंगे इसके हालात के बारे में। तो भाई इधर जो मेरे भाई नए आते हैं उनको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो मेरे भाई इधर बाई एयर आते हैं उनको इमिग्रेशन के ज़रिए इनके वीज़ा तो मिल जाता है। तो इधर की जो गवर्नमेंट है उसने ये कानून पास किया है कि मेरे भाई इधर आते थे, बाई एयर आकर इधर कमलिक के लिए अप्लाई कर देते थे और काम करना शुरू कर देते थे। अभी तुर्किश जो एयरलाइंस है और तुर्किश गवर्नमेंट ने ऐसा कानून बनाया, जो मेरे भाई नए आते हैं बाई एयर उनको वो 14 दिन क्वारंटीना में रखते हैं। उसके बाद वो गवर्नमेंट के ख़र्चा पर पूरे तुर्की का उनका टूर होता है, उसको घुमाते हैं। उसके बाद वो वापस उनको पाकिस्तान भेज देते हैं। यानी कि इधर ना तो वो रह सकते हैं ना तो वो बाहर यानी कि ख़ुद घूम सकते हैं। यानी कि ये अभी तुर्किश गवर्नमेंट ने कानून बनाया था। और जो मेरे भाई डेंकी पर आते हैं तो उनके लिए जो मुश्किलात दरपेश होती हैं वो ये हैं। जो मेरे भाई डेंकी पर आते हैं उनको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसा कि वो रहाइश का मसला होता है और काम का मसला होता है। अगर तो उनके इधर कोई रिश्तेदार या कोलीग्स मौजूद होते हैं तो उनको ऐसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। कि मैं ख़ुद इधर आया था तो मुझे रहाइश का थोड़ा मसला था, क्योंकि मेरे इधर कोई दोस्त नहीं था। तो मैं डेंकी के जो अंदर दो दोस्त बने मेरे, उनसे मैंने कहा कि यार मेरे पास रहाइश भी नहीं है और मैं भी नया हूँ। तो उन्होंने कहा भाई मसला नहीं है। तो फिर मैं उन्हीं के साथ आया और उनका इधर दोस्त मौजूद थे, तो उन्हीं के ज़रिए मैं घर के अंदर आया और उन्हीं के दोस्तों ने मुझे काम पे भी लगवाया। ठीक है। तो इधर जो तुर्किश गवर्नमेंट ने तनख्वाह फ़िक्स की है, हर फैब्रिका के अंदर जो नए लड़का आते हैं जिनको काम नहीं आता वो है 2000 पर मंथ, यानी कि वो पाकिस्तानी बन जाते हैं 36,000 रुपये। तो जिन मेरे भाइयों को काम आता है, जैसा कि सिलाई का काम हो गया या वेल्डिंग का काम हो गया या ऑटो मैकेनिक का काम हो गया, क्योंकि इधर ज़्यादा ये काम चलते हैं, तो उनकी तनख्वाह हमसे थोड़ी सी बेहतर है। उसकी वजह यह है कि वो कारीगर हैं, यानी कि उनको सिलाई का काम आता है। उनकी तनख्वाह पर मंथ जो है वो 4000 और 5000 है। तो वो पाकिस्तानी तकरीबन बन जाते हैं 70,000 75,000, जिनके इतने बन जाते हैं। और दूसरा मसला जो रहाइश का है, रहाइश के अंदर भाई मेरे हमें जो रहाइश का रेंट होता है पर मंथ का, और इलेक्ट्रिक या यानी कि जो खाने पीने का जो रेंट होता है ना, वो सारा हम 10-12 लड़के होते हैं या 5-6 लड़के जितने भी होते हैं ना, उन पर डिवाइड हो जाता है। यानी कि वो हमें पर मंथ पड़ जाता है 400 लीरा 500 लीरा पर मंथ पड़ जाता है। उसके अलावा भाई मेरे हर फैब्रिका के अंदर इन्होंने जो ओवर टाइम रखा होता है वो हफ़्ता को होता है। ठीक है। हम हफ़्ता और इतवार के इधर क्योंकि छुट्टी होता है, अगर आप हफ़्ता को काम करते हो तो वो जो आपके पैसे बनते हैं 400 या 500 पर मंथ, वो आप यानी कि इधर का आप ख़र्चा कर लेते हो। यानी कि आपका रिहाइश का, रेंट का, खाने पीने का वो इधर ख़र्चा निकल जाता है। ठीक है। तो आप पाकिस्तानी के 36,000 रुपये आप बेच सकते हो बआसानी। उसके अलावा भाई मेरे इधर का जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, खुश अखलाक, खुश तबीयत और बहुत ही नाइस हैं। वो पाकिस्तानी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और जो आप किसी भी फैब्रिका में काम करते हो वो आपको यानी कि बुरी नज़र से नहीं देखते, बहुत प्यार, आपको बहुत प्यार देते हैं, वो आपकी बहुत इंजॉय करते हैं। यानी कि बहुत ही यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। उसके अलावा जब आपको काम भी इजीली मिल जाता है, काम का मसला नहीं है, उसके बाद आपका रिहाइश का मसला नहीं है, वो भी इजीली आपको मिल सकती है। भाई जो मेरे डेंकी पर आने वाले दोस्तों से मैं यही इल्तमास करूँगा, आप डेंकी की बजाय बाई एयर आने की कोशिश करें, क्योंकि जो डेंकी पर जो अखराजात होते हैं उससे बेहतर जो है आप बाई एयर आ सकते हैं। जैसा कि फिर डेंकी पर मेरे दोस्त आते हैं, उनको 2 लाख 2.5 लाख तक यानी कि एजेंटों को देना पड़ता है, और उसके बाद उनका इधर जो है ना बहुत सारे मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। इससे बेहतर है कि आप बाई एयर आएँ, आपको इमिग्रेशन के ज़रिए आएँ। आप 1,25,000 1,30,000 में इधर आ सकते हो तुर्की के अंदर। आप इधर आके यानी कि घूमे फिरो 15 दिन, उसके बाद आप जो है जाकर किमली के लिए
जी नाजरीन, तो ज़िशान भाई ने बहुत कमाल की वीडियो बनाई है, मैं भी देख रहा था और माशाल्लाह अभी पहली दफ़ा उन्होंने वीडियो बनाई है, व्लॉग बनाया है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ये हमारे साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। वहाँ पे इनके दोस्त भी हैं, ग्रुप माशाल्लाह रहता है, घर में 15-20 लोग हैं। तो मैंने कहा कि आप वहाँ पे लोगों का इंटरव्यू करें और रियल लाइफ को उजागर करें कि लोगों की वहाँ पे रियल में लाइफ कैसी है। तो जो तुर्की में आने के ख्वाहिशमंद हैं उनको भी पता चले कि यार प्रदेश में क्या निज़ाम है और तुर्की के अंदर खास तौर पर किस तरह के निज़ाम है। तो अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आते रहेंगे जी ज़िशान भाई। तो आपका ज़िशान साहब बहुत शुक्रिया। तो वो बात कर रहे थे किमलिक की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किमलिक जो है वो क्या होता है, तो ये कैसे मिलता है, और मतलब सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर होती जाएगी। तो लें जी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में अनकरीब जो है ना वो मेरी दोस्तों से बात चल रही है आपके लिए, और नए दोस्त चैनल का हिस्सा बना रहे हैं जो हमारे लिए वीडियोस बनाया करेंगे। एक और मेरे क्लास पे मेरे जूनियर थे आसिम भाई, उनका नाम है आसिम रायासिम जमान खरल, तो वो भी अफजाबाद के रियासी तला का उनका, लेकिन लाहौर में होते हैं। उन्होंने वीज़े वगैरह अप्लाई करवाते हैं ऑस्ट्रेलिया के, और आइट्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। तो वो भी हमारे लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बनाया करेंगे। और एक शमरोज़ रियासत संधू साहब हैं, वो भी मेरे इलाके के ही हैं, इंशाल्लाह वो भी आ रहे हैं साथ, वीडियोस वगैरह वो भी बनाया करेंगे आपके लिए, दिलचस्प व्लॉग बनाएंगे। यूरोप इन्फो टीवी तो एक यूरोप की इन्फॉर्मेशन है ही, लेकिन इसमें हर तरह की जो वो नीचे डिस्कवरी एंड इंटरटेनमेंट चैनल भी इसका जो है ना वो लोगो है। तो यूरोप इन्फो तो पहले से था, अभी हम डिस्कवरी और इंटरटेनमेंट की तरफ निकले हैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ अब इस चैनल पे आपको काफ़ी लोग जो है वो वीडियो बनाते हुए नज़र आएंगे, जिनमें मैं हो गया, ज़िशान भाई हो गए, आसिम भाई हो गए और शमरोज़ भाई हो गए। अभी हम 4 दोस्त हो गए हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके लिए कुछ अच्छी वीडियोस बनाएंगे और उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे तो इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।